गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग अमरकंटक से निकलकर फिर भोपाल पहुंचेंगे। सुबह के करीब 5:30 बज चुके हैं। सुबह 4 बजे ही हम लोग उठ गए हैं और अपना सारा काम हो गया है। सारी पैकिंग हो गई है और गाड़ी करीब करीब तैयार है। अश्विन लगा हुआ है, तो बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। यहाँ से सीधे हम लोग भोपाल पहुँचेंगे। भोपाल पहुँचने में करीब 12 घंटे लग रहे हैं। तो चलिए साथ बने रहिए हमारी यात्रा में। तो ये देखिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं हम लोग। सुबह सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। अब रास्ते में ही कहीं रुकेंगे, फिर हमारा ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट उपलब्ध नहीं था इतनी सुबह। तो हमें बस वैसे ही निकलना पड़ा। कुछ साथ में जो लिया था हम लोगों ने बस वही खाया और चाय पी लिया। अब देखिए वहाँ से निकले हैं हम लोग, नीचे जा रहे हैं और फिर से हमें वही भागते हुए पेड़ मिले, लंबे सीधे अरण्य मिले, वही रास्ते वही रोड। हालांकि रूट डिफरेंट था, लेकिन जंगल तो काफ़ी कुछ बहुत ही बिल्कुल सिमिलर था। तो इस तरह हम सब पेट्रोल पंप और कुछ छोटे मोटे गांव इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर लगातार हम लोग ये भी देख रहे थे कि कहीं कोई ढाबा या कोई मोटेल मिल जाए, पर ये अजीब बात थी कि कहीं कुछ ज़्यादा मिला नहीं और गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। ये देखिए बीच में छोटा मोटा ये लेक की तरह कुछ ऐसे ही मिल गया। फिर बस जंगल ही जंगल। ये देखिए स्पीडोमीटर आपको दिख रहा है, यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये रास्ते, ये और ये पेड़। तो इन जंगलों में से बहुत सारे बंदर बाहर बैठे हुए थे सुबह सुबह और शायद अपने भोजन की तलाश पे होंगे। तो आसपास बहुत ज़्यादा बंदर थे। इतने छोटे छोटे बंदर थे कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाला अश्विन ने, क्योंकि डर था कि कहीं दब ना जाए। पर बहुत बड़ी तादाद में बंदरों की बड़ी तादाद सड़कों पर थी सुबह सुबह। तो बस हम लोग निकलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बाहर ये देखिए बंदरों का झुंड है। और यही नहीं है, इतने छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर ऐसे बैठे थे जैसे उनको आभास ही नहीं है कि यहाँ गाड़ी भी आ सकती है। तो खैर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे। हमारी गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि सामने दिखा ये गोरखपुर का ये माइलस्टोन। तो शायद गोरखपुर का आउटर स्पेस है, आउटर गोरखपुर था। उसको टच करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो ये देखिए खेत खलियान सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ जो किसान है वो काम कर रहे थे और कुछ मवेशी भी चर रहे थे। तभी दो महिलाएं सिर पर कुछ रखते हुए आई। तो कुल मिलाकर इतना खूबसूरत दृश्य जो गांव का एक दृश्य होता है वो उपस्थित हो रहा था। और मुझे हमेशा से की तरह फिर से अपने पेंट ब्रश और कैनवस की याद आ रही थी। तब हम लोग फिर पेट्रोल पंप पे रुके। वहाँ भी ये क्लिप मैंने लिया और आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए क्या जुगाड़ है। एक मोटरसाइकिल है, उस पर कितने सारे ड्रम लाद कर वो चल रहा है। तो फिर हम लोग वहीं पेट्रोल पंप पर कुछ देर रुके और थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया, कुछ जो अपने साथ लेकर आए थे उसे खाया, फिर निकल पड़े। तो ये देखिए चलते चलते अब थोड़ी शाम सी होने लगी है, सूरज डूबने लगा है। हम लोग आधी दूरी हमने तय कर ली है, पर अभी भी मंजिल दूर है, बहुत आगे जाना है। लगातार चलते ही रहना है, क्योंकि 12 घंटे का जो समय था वो थोड़ा बढ़ ही सकता है, क्योंकि रास्ते में थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ा। हालांकि रास्ता बहुत ही बिल्कुल सुगम और सुंदर है। रोड बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर थी, कहीं कोई ऑब्स्टिकल नहीं था। ये देखिए यहाँ पर भी
अब बोर्ड में आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ दूरियां हमने तय कर ली हैं। ये देखिए, इस समय मानी को बहुत खांसी हो गई तो वो पीछे हो गए और हम फ्रंट सीट पे आ गए। अश्विन और मैं दिख रही हूँ और मानिक पीछे दिख रहे हैं। तो इस तरह थोड़ा बहुत स्ट्रेच करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे ताकि कभी भी कोई परेशानी नहीं हो, और अपने बैग में जो कुछ भी खाने पीने का सामान था उससे काम भी चलाते जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस रूट में हमें बहुत होटल और कुछ मिला नहीं, और इसी वजह से जो सामान हमारे पास था खाने का हम लोग उसी से काम चलाए। तभी जबलपुर आया और हम लोगों को एक बहुत अच्छा होटल मिला और हम लोग वहीं उतरे, वॉशरूम वगैरह गए और फ्रेश हुआ और अच्छे से लंच लिया। ये देखिए, हम लोग लंच ले रहे हैं। तो बस अभी भरपेट खाना बहुत देर के बाद मिला है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने अपना ही कुछ हल्का फुल्का ले लिया था, तो सुबह से लेकर अभी खाना मिला। फिर हम खाना खाकर फिर हम लोग चल दिए, क्योंकि जबलपुर से भी भोपाल बहुत दूर है, तो रास्ता तय किया जा रहा है। भोपाल हम लोग पहली बार ही पहुंच रहे हैं और बहुत नाम सुना है, वहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, उन्हें देखना है, तो बड़ा ही एक्साइटमेंट है कि भोपाल पहुंच रहे हैं हम लोग। तो आसपास का जो माहौल है बहुत खूबसूरत दिखा, बहुत साफ सुथरा और सुंदर। पहाड़ भी थे, ये देखिए बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, पर फिर भी क्लिप लेने की पूरी कोशिश की है मैंने। तो बस रास्ता देखिए आप कितना साफ सुथरा और सुंदर है, पेड़ पौधे तो आसपास हैं ही, तो कुल मिलाकर हवा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो इसी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग बिल्कुल सांझ घिर आई थी, अंधेरा ही होने लगा था, क्योंकि 12 घंटे में तो अंधेरा होना लाजमी ही था। फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों को लग रहा था कि बस अब पहुंचे। तो बस इसी कवायद में हम लोग, ये देखिए ये हनुमान हमें मिले रास्ते में कुछ खाते हुए, तो मैंने इसकी तरफ अपने कैमरे का रुख कर दिया और वो जो भागने की स्पीड है वो देखिए, और इनकी पूंछ। तो कुल मिलाकर सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा था। और ऊपर ये आसमान का ये सुंदर रंग देखिए, क्या सुंदर कलर, ये देखते ही बन रहा था। तो बस रास्ते में आपको और कुछ तो मिलेगा नहीं प्रकृति के सिवा, और प्रकृति को देखते हुए उसे आंखों में समेटते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए, ये सूर्यास्त का समय आ गया है और सूर्य अब डूबने को है। एक बार फिर से उतनी ही सुंदर पेंटिंग सी का ये दृश्य, बिल्कुल पेंटिंग सा, बिल्कुल जीवंत पेंटिंग दिख रहा था सामने में। रास्ते, आसमान, डूबता हुआ सूरज और डूबते सूरज की लालिमा बिखरी दूर तक। तो बस इन्हीं को एंजॉय करते करते हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए, और बढ़ते बढ़ते करीब करीब हम लोग पहुंच ही गए। ये देखिए, शहर हम लोग पहुंच गए। रात हालांकि घिर आई है, लेकिन शहर अब हाईवे से अब हम लोग भोपाल को टच कर रहे हैं। तो एक मन में बड़ी खुशी थी कि आ ही गए, पर सच पूछिए तो जो रास्ते भर हमें परेशानी नहीं हुई, शहर पहुंचते ही ट्रैफिक मिलने लगा। ये देखिए, अभी बहुत चकमक दिख रहा है चारों तरफ। जगमगाहट से ही आपको मालूम हो गया होगा कि हम लोग शहर पहुंच गए, और ये शहर है भोपाल। तो ये एक के बाद एक हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपने होटल तक पहुंचना है। एम्स के पास एक होटल था, हम लोग वहीं रुके थे। हम लोगों ने इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत महंगे होटल को नहीं चुना था, लेकिन जो भी चुना था बहुत ही अच्छा मिला।
बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। तो इससे अच्छा ये हुआ कि हमारा बजट बहुत सही रहा, क्योंकि अक्सर हम लोग चूज़ करते हैं महंगे होटल और दिन भर तो बाहर ही रहते हैं, उसे अवेल भी नहीं करते हैं। तो इससे बेहतर होता कि बहुत साफ़ सुथरा, अच्छी सर्विस देने वाला अच्छा होटल, जो कि बस हमारी जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो। बाकी तो दिन भर तो बस हमें घूमना ही है और बाहर ही जाना है। तो ये देखिए करीब करीब पहुंच गए, और ये साकेत नगर में बिल्कुल रिहायशी इलाके में था, एम्स के पास। तो पहले तो हमें समझ नहीं आया, पर ये देखिए स्टे इन, पर अंदर जाकर अच्छा लगा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको इसकी एक झलक रूम की। यही कमरा था और हम लोग यहीं रुके। तो करीब करीब 3 दिन हम लोग यहाँ रुक गए। तो बस गाड़ी से अब सामान लाने की देर है। अब हम लोग आराम करेंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं, और अब बाहर भी जाकर डिनर लेने की हिम्मत नहीं है। तो अश्विन ने जोमेटो से ही ऑर्डर कर दिया और हम लोग आज रेस्ट के मूड में हैं। तो इस तरह से आज का दिन तो बीत गया। दूसरे दिन हम लोग विश्व धरोहर भीमबेटका गए और अपनी एक फ्रेंड अंजलि से मिले। अंजलि बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऑयल पेंटिंग्स उनकी रखी हुई हैं, और इतनी ज़्यादा तादाद में है कि उनको एक के ऊपर एक पाइल अप करके रखना पड़ रहा है। नीचे भी उनका वर्कशॉप है। इसके अलावा वे बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर भी हैं। तो इस तरह से अंजलि के साथ हमने जो समय बिताया उसमें बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसका इंतज़ार रहेगा। अगली बार कुछ नए वीडियोस के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।